तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 और जिसमें आज हम लोग एक नई एक्सरसाइज के साथ स्टार्ट करेंगे 5.7। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख रहे थे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो dx, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा प्लस 3 तो हमारा कोफिशिएंट है, इसको हम लोग बाहर ले लेंगे और x का डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में प्लस 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पर 2 हमारा जो है x के रिस्पेक्ट में क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, और कांस्टेंट वैल्यू का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या बचता है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x। ठीक, और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1 इंटू 3 तो 3 हो जाएगा और ये है हमारा कांस्टेंट, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक, एक बार फिर से हम इसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहां पर अगेन हम फिर से एक बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और यहां पर 2 हमारा कोफिशिएंट है, इसको बाहर ले लेंगे। x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। ठीक, प्लस 3 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो 0 को छोड़ दीजिए। फिर यहां पर क्या आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो ये हो गया 2 1 जा 2। ठीक है, तो यही रहेगा, ये हो जाएगा कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा फाइनली। ठीक है, यानी यहाँ पर d2y अपॉन dx इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, dx2 इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट हो गया, जिसमें वैल्यू हमें कितनी फाइंड हुई है, 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये है और इसका हमें जो है डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये है और इसका हमें जो है डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए बहुत ध्यान से इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर y इक्वल टू, इसको हम लोग लेट कर लेते हैं x cos x। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 टर्म्स है हमारे पास और ये प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ u v है ना, u इंटू v। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, u को छोड़ देंगे, v का डिफरेंशिएशन प्लस v को छोड़ेंगे, u का डिफरेंशिएशन करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा u और ये हो जाएगा v। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो d बाई dx हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे हमारे पास क्या है, u को हम लोग छोड़ देंगे x और cos का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, प्लस अब हम लोग v यानी हम लोग cos x को छोड़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, और x का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। चलो ठीक है, अब यहाँ पर देखिए cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। ठीक है, तो x माइनस साइन x हो जाएगा। ठीक, प्लस cos x और x के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन है वो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इंटू 1 लिख देंगे। तो फाइनली हमारे पास ये d बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये अब इसका हम लोग फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि हमें 2 बार डिफरेंशिएशन करना है सेकंड ऑर्डर तक। ठीक है, तो ये तो हमारा फर्स्ट हो गया। ठीक, अब देखेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, तो अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना, फिर से प्रोडक्ट रूल लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर साइन माइनस को हम लोग कॉमन करेंगे। ठीक है, एक्स साइन एक्स हो गया ये। ठीक है, फिर प्लस कॉस एक्स है। ओके, अब इसके अंदर फिर से हमारा प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा d2y अपॉन dx2 इक्वल्स साइन माइनस बाहर रहेगा x u और ये v। फिर से हम u को छोड़ेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे प्लस साइन को फिर से छोड़ देंगे और
साइन एक्स को छोड़ेंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज्ड, प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। अब सुनिए, d2y अपॉन dx2 माइनस x साइन का हो जाएगा cos, साइन का हो जाएगा cos x प्लस साइन x, और x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका हो जाएगा माइनस साइन x, सॉरी इसको ब्रैकेट क्लोज्ड रहेगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और माइनस साइन x, ये हो गया। अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, है ना, ये ब्रैकेट यहाँ तक खुलेगा तो यहाँ तक माइनस, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबका साइन ना कॉमन कर लेते हैं क्योंकि सभी के पास माइनस है, तो एक्स कॉस एक्स और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो प्लस 2 साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो फाइनली आंसर होगा वो d2y अपॉन dx2 ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लें, फिर हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। एक सेकेंड, हम लोग छोड़ दिए हैं, ठीक है, हम लोग 5th पे आगे बढ़ते हैं, ठीक। हाँ, तो देखेंगे यहाँ पर, इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो y इक्वल टू क्या है, x क्यूब log x, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग यहाँ पर भी क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, है ना, u इंटू वी से करेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे d बाई डी एक्स, एक्स क्यूब को बाहर ले लेंगे, log x का हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे log x, प्लस log x को एज इट इज ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक, ओके, समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 1/x हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे 1/x प्लस, ठीक है, log x को नोट कर लेंगे, log x, और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसमें से ये पावर आगे आ जाएगी और इसमें से एक माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो, यहाँ पे एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, इसको मैं आगे लिख ले रहा हूँ log x, ठीक है। तो ये हमारा क्या आया है, d बाई डी एक्स आया हुआ है ना, ये आया हुआ d बाई डी एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे फिर से, अरे हाँ, इसका क्या करेंगे, फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, है ना। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, देखो अब इसका अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो x के रिस्पेक्ट में फिर से हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये हो जाएगा d2y अपॉन dx2, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2x प्लस, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, है ना, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो 3x स्क्वायर को एज इट इज ऐसे छोड़ देंगे, आप डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, तो डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे log x का। इसको पहले थोड़ा सा हटा देता हूँ, चलो, है ना, इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ इधर, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3x स्क्वायर है ना, फिर log x का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब हम लोग log x को छोड़ेंगे, ठीक है, और डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, 3x स्क्वायर का, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, इसको ये हो जाएगा d2y अपॉन dx2 2x प्लस 3x स्क्वायर, log x का हो जाएगा 1/x प्लस log x, ठीक है, और 3x स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, ठीक है। ये x से x कैंसिल ही हो जाएगा तो बचेगा 2x प्लस 3x प्लस 6x log x, है ना। तो ये फाइनली जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, d2y अपॉन dx2,
ये हमारा जो है डिफरेंशिएशन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं, आपको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमें 6 ये दिया गया है और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इसको हम लोग लेट करेंगे y इक्वल टू ई की पावर x साइन 5x। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, है ना। इसको u मान लो और इसको v मान लो। अब हम लोग इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसका हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। क्लियर, तो देखो बहुत ध्यान से कि ये हो जाएगा हमारे पास dy dx। ठीक, u को हम लोग छोड़ देते हैं, e की पावर x, इसको छोड़ देंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, साइन 5x का, साइन 5x, इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। अब हम लोग इसको छोड़ देंगे प्लस लगा करके और e की पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस साइन 5x, इसको छोड़ दो और अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, e की पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, अब सुनो यहां पर क्या हो जाएगा, e की पावर x, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। क्या होता है, cos x, तो ये cos है ना और 5x। अगर ये मान लो केवल जो है sin x होता तो मैं इसको छोड़ देता यूं ही। ठीक है, लेकिन ये 5x है, इसका हमें फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे 5x, डिफरेंशिएशन ऑफ 5x। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, साइन 5x ऐसा ही लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब देखो e की पावर x का डिफरेंशिएशन यही होता है सेम। ठीक है, तो आपको सेम यही नोट कर देना है ऐसे। अब हम लोग थोड़ा सा इसको बटोर लेते हैं। ठीक है, अभी अच्छा एक बार और डिफरेंशिएशन करना है ना, e की पावर x, ये हो जाएगा cos 5x। ठीक है, cos 5x और 5x का डिफरेंशिएशन 5 हो जाएगा, तो ये 5 हो गया। ठीक, प्लस साइन 5x e की पावर x। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, e की पावर x कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, e की पावर x कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच रहा है, 5 cos 5x प्लस साइन 5x, ये हमारे पास बचा हुआ है। फिर से जब हम अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पर, है ना, तो u इसको मान लेंगे और इस पूरे को v मान लेंगे। क्लियर है, तो बहुत ध्यान से देखो, थोड़ा सा बड़ा जाने वाला है ना, इसीलिए पूरा जो है कंसंट्रेशन आपका यहीं पे बोर्ड पे ही होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, इसका अगेन डिफरेंशिएशन, है ना। तो अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, d2y अपॉन dx2। ठीक है, चलिए थोड़ा सा छोटा करते हैं, इसको साइड में ले जाते हैं। ठीक, अब देखो, अब जैसा u है और ये v है, तो u को छोड़ देंगे, e की पावर x को हमने छोड़ा। ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पूरा लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो 5 cos 5x प्लस साइन 5x। ठीक है, प्लस अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा छोड़ देंगे ऐसे, 5 cos 5x प्लस साइन 5x और डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, e की पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, चलो देखो, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो जाएगा, e की पावर x, ठीक है, 5। अब देखो यहाँ पर 5 तो कोफिशिएंट है, इसको बाहर ले लेंगे, cos 5x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो cos का पहले करेंगे तो माइनस साइन हो जाता है, माइनस साइन 5x होगा, राइट। अब हम लोग 5x का फिर से करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो इंटू 5 लिखो आप धीरे से। ठीक है, अच्छा, प्लस यहाँ पर साइन 5x है, तो पहले हम साइन x मान करके करेंगे, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो सिंपली यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, cos x, राइट, cos यानी x मतलब 5x, और फिर से हम 5x का डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना, क्योंकि x होता तो छोड़ देते, तो 5x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5 आएगा, इसे पहले मैं करवा चुका हूं, है ना। अब ये वाला नोट कर लेते हैं ऐसे, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन हो नहीं रहा है, तो cos 5x प्लस साइन
5x, राइट। e की पावर x का डिफरेंशिएशन वही रहता है, तो बेसिकली इसका e की पावर x यही हो जाएगा। ओके, आप सुनिए, कुछ अगर लगता है बटोरने जैसा तो बटोर लेते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या आया, d2y अपॉन dx2 इक्वल टू 5 5 25 हो गया, है ना। तो हम लोग 5 कॉमन कर सकते हैं, तो देखो 5 और e की पावर x हमने सबसे कॉमन कर लिया यहां तक, एंड तक, है ना। तो यहां से क्या बच जाएगा, सुनो, बचेगा -5 साइन 5x, यहां से बचा, है ना। e की पावर 5 e की पावर x कॉमन कर लिया है, तो यहां से बचेगा माइनस साइन 5x बच गया, ठीक है। यहां पर क्या बचेगा, तो यहां पर प्लस cos 5x बचेगा, ठीक, बढ़िया। यहां पर 5 तो हमने कॉमन कर रखा है, तो प्लस का cos x बच गया है, तो प्लस का cos 5x यहां पर बच गया है, ठीक। ये और सुनो, इसमें तो 5 है ही नहीं, है ना, इसमें 5 नहीं है, तो प्लस का 1/5, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, साइन 5x हो जाएगा ऐसे, ठीक। चलो देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ कैंसिल हो रहा होगा तो हम लोग कर देते हैं। -5 साइन 5x है, और ये ठीक है, तो ये cos 5x ऐड हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों 2 cos 5x हो गया, ठीक है। 5, ऐसा करते हैं कि कुछ हमें खास मिल तो नहीं रहा है, ये दोनों सेम हो जाएंगे, और क्या है ना, 25 और 1 26। चलो ऐसा करते हैं ना, कॉमन लेने से हमें कोई खास फायदा नहीं दिख रहा है, तो मान लो इसको हम e की पावर x को कॉमन रखेंगे, बाकी सबको अंदर ही भेज देते हैं, ठीक है। e की पावर x को ही हम लोग कॉमन रखेंगे, बाकी सबको अंदर भेज देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 25 माइनस का 25 ये, और यहाँ से कॉमन लिया था तो इसको 5 दे दो, 5 इसको भी दे दो, ठीक है, और इसका ये 5 हटा दो। तो देखो यहाँ पर ये माइनस का 25 5x है, और ये 1 है, घट जाएगा, माइनस का 20 e की पावर बाहर ही ले रखेंगे, ठीक है, माइनस का 24 साइन 5x हो जाएगा, ठीक है। 5 और 5 ये 10 cos 5x हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली ये हमारा जो है आंसर रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अंदर 5 को हमने भेज दिया है, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक। क्या हुआ?